हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार 5 से 11 अप्रैल तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल कंसल्टेशन में, तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। एज यूजुअल पहले हम जॉब, पैसा, बिजनेस के कार्ड्स, फिर हम लव के कार्ड्स, लेकिन सबसे पहले हम एंजल गाइडेंस कार्ड देखेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें, द बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। और जो भी व्यूअर्स हैं, जो वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए। वेकेशन, वाओ, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। तो आपको शायद छुट्टियों की थोड़ी ज़रूरत है रिलैक्स करने की, एडवेंचर, कुछ आप एडवेंचरस करना चाहते हैं तो यस, एक छुट्टी प्लान करें या फिर छुट्टी पे जाएं। यही एंजल की गाइडेंस है, रिलैक्स करें, हैप्पी रहें, फैमिली के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, यही एंजल की मैसेजेस है। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा और बिजनेस। जॉब, पैसा और बिजनेस जेमिनी के लिए, मिथुन राशि। क्वीन ऑफ wands, द जस्टिस, 6 ऑफ swords, 10 ऑफ swords, 9 ऑफ कप्स। तो यस, बहुत ज़्यादा फोकस हैं आप। क्वीन ऑफ wands, जो करेंगे शिद्दत से करेंगे, दिल से करेंगे, दिमाग से करेंगे, जितना एनर्जी है सब डाल देना है काम में। तो इस तरह की है एनर्जी। कुछ जेमिनाइज आप थोड़ा बहुत छोटी मोटी रिस्क भी ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले, उससे आपको फ़ायदा होता हो देखिएगा। बड़ा रिस्क ना ले, कैलकुलेटेड रिस्क ले, लेकिन सोच समझ के ले, ये मैं बता दूं, वहाँ से भी फायदा होता हुआ दिखता है। क्वीन ऑफ wands बहुत ही फोकस एनर्जी होती है क्वीन ऑफ wands की। यहाँ पे कुछ जेमिनाई हो सकता है आपको लाइफ में बैलेंस, आपके जो इस हफ्ते में आपको बैलेंस की ज़रूरत है, प्रोफेशनल और पर्सनल। तो इस कार्ड का मतलब है जस्टिस कार्ड की, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की। तो काम और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप, जो लोगों के साथ काम करना, व्यवहार, ये सब पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। रिश्तों को अहमियत देने की, चाहे काम पे हो या घर पे हो, एक मीठापन लाने की रिश्ते में, कामनेस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ जेमिनाई हो सकता है, कुछ लीगल काम आपको लॉ से पड़ सकता है, एक छोटी सी दस्तखत कोई लीगल पेपर से, कोर्ट से, कचहरी से, वकील से कुछ काम पड़ सकता है इस हफ्ते। कोई डॉक्यूमेंट ही हो, वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट से काम पड़ सकता है आपके लिए, आपके यहाँ पे कोर्ट कचहरी। लेकिन अगर कोर्ट की हियरिंग आपकी वर्डिक्ट की इस वीक में है और अगर आप सही हैं तो आपके फॉर में आएगी, जस्टिस आपके फॉर में आएगी, तो आपके पक्ष में आएगी, ये मैं बता दूं। कुछ जेमिनाई ट्रैवल कर सकते हैं, रिलोकेट भी कर सकते हैं, दूसरे शहर रिलोकेट कर सकते हैं या ट्रैवल करने जा सकते हैं 6 ऑफ swords के साथ। कुछ हो सकता है आपको नया जॉब मिला है, आप रिलोकेट कर रहे हैं, या हो सकता है सिर्फ ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं 6 ऑफ swords। लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हैं, वहाँ आप परेशानी से बेहतर जगह के लिए तरफ निकल रहे हैं, बेहतरी के तरफ। थोड़ा सा आपको इस वीक एंगर, अपनी जो गुस्सा है, या कभी कभी क्या होता है कि हम जब बहुत मेहनत करते हैं थोड़ी सी जेलसी हो जाती है, जब दूसरा पर्सन उतना मेहनत नहीं करता फिर भी उसको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी जेलसी हो जाती है। तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करें। क्या होता है कि जो भी ये एनर्जीज हैं, ये निगेटिव हैं, एट द एंड वो हमें ही वापस हो जाती हैं। तो यस, ऊपर वाले पे मेहनत करें, फल ऊपर वाले पे छोड़े, रिलैक्स रहें, ये मैं बता दूं। जेलसी, एंगर से थोड़ा सा बचें इस वीक के लिए। मैं बता दूं, आप निकल रहे हैं एक बहुत जेमिनाई, बहुत एक दुखदाई सिचुएशन से निकल रहे हैं। अब आप बर्दाश्त नहीं करने वाले, चाहे घर पे या जो भी, एक अब आपने खुद को प्रायोरिटी, 9 ऑफ कप्स, ये आपने काफ़ी, आपको परेशानी हुई है, कुछ धोखे हो सकते हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, उससे निकल करके आप फुलफिलिंग एनर्जी में आ रहे हैं।
9 ऑफ कप्स के तरफ बढ़ रहे हैं। खुद को सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटी बनाना। हो सकता है दोस्तों के साथ या कलीग्स के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं या पार्टी कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, जिससे कि आपको खुशी मिले। और ये आप चाह रहे हैं, ये आपकी विश है। कुछ जमिनाई की कोई विश फुलफिलमेंट भी पूरी होती हुई दिख रही है। कोई विश है जो काफ़ी दिनों से, वो भी फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। बेहतर समय की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं जमिनाई, ये मैं बता दूं। इस हफ्ते से आप बेटर, आपकी एनर्जीज बेटर की तरफ बढ़ रही हैं, फुलफिलिंग है। पैसों की स्थिति जो फिक्स्ड इनकम है वो बिल्कुल जैसी थी एवरेज दिख रही है मुझे। एवरेज मतलब जैसे जो फिक्स्ड आ रही थी, जो उस तरह की, कोई बड़ा पैसा आते हुए नहीं, अनलेस कि आपकी डिवोर्स सेटलमेंट कोई कोर्ट से है, वो हो सकता है आपके पक्ष में। कोई लीगल बैटल आप जीत सकते हैं, वहां से अगर पैसे आने हैं तो वहां से अचानक से आपको पैसा होता है, तो कोई लीगल से। बाकी जो पैसे आ रहे थे, जैसे इनकम चल रहा था, वहां वो होते हुए दिखेगी। लकी नंबर आपके लिए यहाँ पे लकी नंबर 9 होगी जमिनाई। और लकी कलर आपके लिए यहाँ पे इस वीक के लिए सिल्वर पहने या वाइट पहने। तो ये है आपकी जॉब, बिजनेस और पैसों की रीडिंग। अब लव में देखते हैं जमिनाई के लिए क्या है। लव लाइफ कैसी रहेगी जमिनाई की। डेथ, जस्टिस और एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स और द टावर। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि रिश्ते को छोड़ करके एक नए रिश्ते के तरफ जा रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रही है, आपको जस्टिस मिल रही है। जिस रिश्ते के तरफ जा रहे हैं वो रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक पुराना रिश्ता से निकल करके एक नए रिश्ते के तरफ, न्यू बिगनिंग के तरफ आप जा रहे हैं, जो कि आपके लाइफ में बैलेंस लाएगी, हैप्पीनेस लाएगी, जस्टिस लाएगी, जो आप चाह रहे थे। पुराने कोई दुखदायक रिश्ता को छोड़ करके नए रिश्ते के तरफ, चाहे आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आप किसी को प्रपोज करते हैं, उससे आपको जिंदगी, ये बैलेंस की कार्ड है, जस्टिस की कार्ड है, तो बिल्कुल आपके लाइफ के लिए आपके लिए बेहतर रहेगी ये। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, तुला, एरीज, लियो से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये है कुछ के लिए डेफिनेटली न्यू बिगनिंग। ये न्यू बिगनिंग क्या, न्यू बिगनिंग की ही कार्ड है। तो मैं बताऊँ कुछ के लिए ये मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है, मैरिज, अरेंज मैरिज की रिश्ता अचानक से आना, तो इस तरह से भी कुछ के लिए है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्स की वापसी हो रही है अचानक से एक्स की वापसी हो रही है। 6 ऑफ कप्स एक्स की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल थर्ड पार्टी, ये अभी हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो भी, और कोई पुराना रिलेशन कोई वापस आना चाहे आपके ज़िंदगी में अचानक से, या कर सकते हैं एंट्री, ये भी हो सकता है। अगर नहीं भी है आप रिलेशनशिप में, तो कोई पुराने एक्स की, मतलब कि वो आपके साथ आना चाहते, काम करना चाहते रिलेशनशिप में, सडनली टावर से अचानक से आ सकते हैं पुराना कोई रिलेशनशिप यहाँ पे। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो वृषभ, कन्या और मकर हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, और स्कॉर्पियो वृश्चिक की कार्ड है यहाँ पे। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं आने की। अचानक से कुछ हो सकता है यहाँ पे आने की। चलिए लाइकली आउटकम जेमिनाई और जेमिनाई के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम जेमिनाई और जेमिनाई के पर्सन के बीच। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ कोई वॉक अवे कर रहा है, किसी ने बहुत बुरा भला कहा, एक पर्सन ने बहुत बुरा भला कहा, बहुत निगेटिव बातें करी, तो फिर दूसरे पर्सन, ऑल्दो बहुत अट्रैक्शन था, बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी उन्होंने मन बना लिया वॉक अवे करने का। काफ़ी खरी खोटी बातें हुई हैं, काफ़ी दिल दुखाने वाली बातें हुई हैं। इस कारण से एक पर्सन ने मन बना लिया वॉक अवे करने का, या वॉक अवे कर रहे हैं यहाँ पे।
दूसरे पर्सन के मन में काफ़ी पैशन है, लेकिन जिसने भी दोनों में से किसी आपने या आपके पर्सन ने कोई ऐसी बात कही है, मुझे लगता है आपके पर्सन ने कही है, क्योंकि ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में आपकी कार्ड है, नहीं सॉरी जेमिनाई, ये वाली आपकी कार्ड है। ये आप भी हो सकते हैं जेमिनाई, जो अपने पर्सन को बोल सकते हैं थोड़ा, चाहे जो भी हो सकता है। मैं ये भी बताऊं, यहाँ पे मुझे दो एनर्जी स्पीक हो रही है कि आपने अपने पर्सन को इसलिए खरीद करी क्योंकि वो पर्सन जो है वो थोड़े से फ्लर्ट किस्म के हैं, जो और बहुत सारी जगह अटेंशन देते हैं। तो आप खरी खोटी सुना करके निकल रहे हैं इस रिश्ते से, ये बता रहे हैं कि अब आप बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें, इसलिए आप निकल रहे हैं। खरी खोटी बात इससे रिलेटेड हुई होगी, लेकिन कोई एक पर्सन है जो खरी खोटी बात सुना रहे हैं और वॉक अवे कर जा रहे हैं। तो ये पर्सन का किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़े प्लेयर एनर्जी भी होते हैं, कुछ के लिए ये मैरिड पर्सन है जो और जगह भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कारण से अपसेट होकर के, दुखी होकर के आपने अपनी मन की बात कहना चाहेंगे अपने पर्सन से, और कह करके आप डिसाइड या तो कर लेंगे ये आप, और डिसाइड करेंगे वॉक अवे इस रिश्ते से हो जाने का, निकल जाने का। तो यही है जेमिनाई आपकी रीडिंग्स। अगर ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।